नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर हैं आपको रामायण में से एक और कहानी सुनाने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच चुके हैं। इसी बीच में रावण आता है और रावण किस तरीके से सीता से बात करता है उससे हनुमान जी को बहुत दुख होता है। हनुमान जी राम जी का गुणगान करते हैं और सीता जी से मिलकर उनको मुद्रिका देते हैं, जिससे सीता जी भाव विहल हो जाती हैं। हनुमान जी सीता जी को बताते हैं कि राम जी को तन बदन की सुधि नहीं रहती, उनके मुख से दिन रात हाँ सीते शब्द ही सुनाई देता है, रात को सो भी नहीं पाते और यदि नींद आ जाए तो हाँ सीते कहकर चौंक उठते हैं। अपने पति की इस हालत को सुनकर सीता की आंखों में आंसू आ गए। ये सब ईश्वर का विधान है। हम लोग एक दूसरे के विरह में इस तरह से तड़प रहे हैं और मुझे उनके वियोग में तड़पते हुए 10 महीने बीत गए हैं। यदि 2 महीने के अंदर राम ने मेरा उद्धार नहीं किया तो रावण मुझे मार देगा या मैं खुद मर जाऊंगी। वह वासना में अंधा हो चुका है, वह किसी की अच्छी सलाह नहीं मानता। उसके भाई विभीषण की पुत्री कला ने मुझे बताया कि विभीषण ने बहुत मनाने की भाई को कोशिश की, अनुरोध भी किया, प्रेम से भी कहा कि मुझे राम के पास वापस छोड़ दिया जाए, लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी। मुझे तो केवल राघव के पराक्रम पर विश्वास है, जिन्होंने पूरी सेना समेत खर और दूषण को अकेले मार दिया। सीता को इस तरह दुखी देखकर हनुमान जी ने धैर्य बंधाते हुए कहा, हे देवी आप दुखी ना हो, मेरे राम को सब कुछ बताने के बाद उसी समय रावण पर आक्रमण करके आपको छुड़ा लेंगे। सीता जी कहती हैं कि मेरा तो मन करता मैं अभी राम को मिल लूं। तब प्रसन्न होकर हनुमान जी कहते हैं, मुझे तो रावण कोई बहुत ज्यादा बलशाली नहीं लग रहा है माँ, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसी समय आपको अपनी पीठ पर बिठाकर लंका के परकोटों को फांद कर विशाल समुद्र को लांघकर राम के पास पहुंचा दूं। माँ मैं चाहूं तो रावण और राक्षसों समेत पूरी लंकावरी को राम के चरणों में डाल दूं। राक्षसों में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरा रास्ता रोक सकें। हनुमान जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर सीता जी ने हैरानी से कहा, हे हनुमान तुम्हारा शरीर तो बहुत छोटा है, बातें बड़ी करते हो, तुम्हारे इस दुस्साहस को क्या मैं वानर की शरारतें समझूं। सीता जी का ये अविश्वास हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा कि माँ मेरे सामर्थ्य को नहीं जानती है, इसलिए ऐसा कह रही है। मुझे अब अपना असली रूप दिखाना चाहिए। थोड़ी देर में ही हनुमान जी मेरू पर्वत के समान बड़े, तांबे के समान लाल मुख वाले, वज्र के समान दाढ़ और नाखूनों वाले बन जाते हैं। माँ मुझ में रावण समेत पूरी लंका को यहाँ से ले जाने की शक्ति है। आप मेरे साथ चलकर लक्ष्मण समेत श्री रघुनाथ जी का शोक दूर कीजिए माँ। सीता जी कहती हैं कि हे पवन पुत्र, अब मैंने तुम्हारे सामर्थ्य को जान लिया। तुम बहुत पराक्रमी और शक्तिशाली हो, तुम में वायु का वेग और अग्नि का तेज है, लेकिन मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती। मैं अपनी इच्छा से पति के अलावा किसी पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकती। मेरे जीवन में एक ही पुरुष ने मुझे स्पर्श किया, वो था दुष्ट रावण। उसकी वेदना से मेरा शरीर आज भी जल रहा है। इसका प्रायश्चित तभी होगा जब मेरे राघव रावण को मार देंगे। जानकी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी बहुत खुश हुए। कहा, हे देवी महान सती साध्वियों वाले ऐसे शब्द आप जैसी पतिव्रता विदुषी ही कह सकती हैं। आपकी इस दशा का वर्णन मैं राम जी को कर दूंगा। अब आप मुझे कोई ऐसी निशानी दीजिए जिससे मैं राम जी को विश्वास दिला सकूं कि आप यहाँ बिल्कुल सही सलामत हैं।
हनुमान जी के कहने पर सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार कर देते हुए कहा, ये देखते ही उन्हें मेरे साथ साथ मेरी माता जी और अयोध्यापति दशरथ जी की भी याद आ जाएगी। जो तुमने देखा है वो हालात का वर्णन उन्हें कर देना। लक्ष्मण से कहना कि मैंने उसे कटु वचन कहे जिसका मुझे पश्चाताप है। मैं आज ये उसी का परिणाम भुगत रही हूँ। जानकी जी के ऐसा कहने पर दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी विदा लेते हैं। लेकिन हनुमान जी सोचने लगे, क्योंकि वह बलशाली हैं, बुद्धिमान भी हैं, जाते जाते मैं शत्रु के बल को तो जान लूं कि उसकी शक्ति कितनी है, जो मैं राम को बता सकूं ताकि आक्रमण करना आसान हो जाए। अब वो सोचते हैं कि 4 नीतियां होती हैं, साम दाम दंड भेद। राक्षसों के लिए साम दाम भेद नीति काम नहीं करेगी, मुझे दंड नीति ही अपनानी पड़ेगी। और सबसे अच्छा यही है कि रावण इस अशोक वाटिका से बहुत प्रेम करता है और मैं इसको उजाड़ देता हूं, तो उजड़ने का जब समाचार रावण तक पहुंचेगा तो वो मुझे मारने के लिए या पकड़ने के लिए अपने सैनिक भेजेगा। अब हनुमान जी वाटिका के सुंदर वृक्षों को तोड़ने, उखाड़ने, जलाशयों और पर्वतों को चूर चूर करने लगे। सुंदर सरोवरों के मणिमय स्फटिक घाट टूटकर मलबे में परिवर्तित हो जाते हैं। अशोक वाटिका शोक वाटिका बन जाती है। पक्षी घोंसलों से निकलकर आकाश में उड़ने लगते हैं। राक्षसियां भागी भागी रावण के पास जाकर बोलती हैं, अशोक वाटिका में वानर घुस आया है, वृक्षों और टालिकाओं को तहस नहस कर दिया है। हमने उसे भगाने का बहुत प्रयत्न किया पर वो हम पर ही झपट उठता है। उसने पता नहीं सीता से क्या बात की है, कहीं सीता को ही ना मार दे। ये बात सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, उस दुष्ट वानर को पकड़ कर लाओ। विचित्र गदाएं लेकर राक्षस हनुमान पर झपटे, पर हनुमान जी ने ऊंची आवाज में कहा, महाबली राम लक्ष्मण की जय हो, महाराज सुग्रीव की जय हो। राक्षसों ने हनुमान जी पर बर्छे, भाले, पत्थर फेंकने शुरू किए। हनुमान जी ने भी उनको लातों घूंसों से पीटा और कुछ को दांतों नाखूनों से शत विक्षत कर दिया। जब रावण को ये पता चला तो प्रहस्त के पुत्र जम्बूवाली को भेजा कि वानर को पकड़कर या मारकर मेरे सामने लाओ। मैं बाण चलाने लगा तो हनुमान जी ने पाषाण शिला से निशाना साधा। जम्बूवाली ने 10 बाण छोड़कर उस पाषाण को चूर चूर कर दिया। हनुमान जी ने वृक्ष तोड़ा और फिर एक राक्षस से लोहे का मूसल छीन लिया और जम्बूवाली के रथ को चकनाचूर कर दिया और उसको मार दिया। ये समाचार पाते ही रावण को बड़ी हैरानी होती है और वो 7 मंत्री पुत्र और 5 नायकों को भेजता है। उनको देखकर हनुमान जी किटकिटा कर भयंकर गर्जना करते हैं, जिससे कई सैनिक तो मूर्छित हो जाते हैं, कईयों के कान के पर्दे फट जाते हैं, कई हालत देखकर भाग जाते हैं। लात घूंसों नख दांतों से 7 मंत्री पुत्रों और उनकी सेना को यमलोक पहुंचा दिया जाता है। अब 5 नायकों की बारी आई। दुघर्ष ने 5 विषैले बाण छोड़े जो हनुमान जी के माथे पर लगे। हनुमान जी भयंकर रूप से उड़ने लगे, वो भी पीछे जाने लगा। हनुमान जी उस पर कूद गए, वो जमीन पर गिरा और मर गया। इसके बाद 4 और नायकों और उनकी सेना को हनुमान जी ने मार दिया। ये सुनकर रावण बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा कौन सा बंदर है जिसने उसकी पूरी सेना को तहस नहस कर दिया। तब वो अपने बेटे अक्षय कुमार को भेजने की सोचता है। हम अगले एपिसोड में देखेंगे किस तरह से उसके बेटे अक्षय कुमार और मेघनाथ उनका मुकाबला करते हैं। जय श्री राम।